सुबह सुबह आपको हम किसान आंदोलन पर अपडेट दे देते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर क्योंकि यही है, आज किसान संगठनों और सरकार के बीच 8वें राउंड की बातचीत होनी है। दोपहर 2 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच बातचीत होगी। सरकार को आज की बातचीत से बहुत उम्मीद है और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर आगे की रणनीति बनाई है। लेकिन सरकार और किसानों की बातचीत से पहले राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस और किसानों के बीच भिड़ंत हो गई। पुलिस ने आंदोलन कर रहे किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और उसके बाद हल्की यहां पर भिड़ंत की तस्वीरें जो कि हमने आपको सुबह से दिखाई। आज किसान संगठनों और सरकार के बीच 8वें राउंड की बातचीत होनी है। सरकार बहुत उम्मीदें लगाए हुए इस बातचीत से, लेकिन उस बीच हरियाणा में देखिए कैसे किसान आंदोलन में बैठे हुए किसान और पुलिस के बीच हल्की फुल्की झड़प। तो तितर-बितर कर दो उनको और हमारे बॉस साथ चोटें भी आई। हरियाणा सरकार ने जो किसानों के ऊपर जो बहुत बड़ा अत्याचार किया, आंसू गैस के गोले दागे, ये एक्सपायरी डेट का आंसू गोला है। बातचीत से चंद घंटे पहले आई तस्वीरों से अलर्ट। किसानों ने दिखाया ट्रैक्टर मार्च का ट्रेलर। वैसा ही तेवर, वैसा ही आक्रोश, वैसा ही विरोध। 40 दिन पहले भी, 40 दिन बाद भी किसान और सरकार आमने सामने है। आज किसान आंदोलन का 40वां दिन है। सरकार के किसानों से 8वें दौर की बातचीत का दिन। लेकिन इससे ठीक पहले राजस्थान हरियाणा बॉर्डर से तस्वीरें सामने आई हैं। यह राजस्थान से दिल्ली वाया हरियाणा आने की कोशिश करते आंदोलनकारी किसान। पूरा मामला सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। जयपुर दिल्ली हाईवे के खेड़ा बॉर्डर से किसान दिल्ली कूच करने की कोशिशों में जुटे हैं। हरियाणा की रेवाड़ी पुलिस ने मसानी ओवरब्रिज के पास किसानों के काफिले को रोक दिया। इन आंदोलनकारी किसान भी दिल्ली जाने के लिए मन में ठान कर आए थे। वो बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगते हैं। पुलिस उनको रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ती है। हर तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। पुलिस इन आंदोलनकारियों को रोकने के लिए 200 से ज्यादा शेल छोड़ती है। इन सब का एक ही नारा है, बस दिल्ली जाना है। आंदोलनकारियों ने हरियाणा पुलिस पर जमकर आरोप लगाए। ये एक्सपायरी डेट का आंसू गोला है और इसकी वजह से ट्रॉली में आग लगी। आरोप है कि पुलिस ने एक्सपायरी डेट वाले टीयर गैस छोड़े जिससे आग लग गई। हरियाणा सरकार ने जो किसानों के ऊपर जो बहुत बड़ा अत्याचार किया, आंसू गैस के गोले दागे, ये एक्सपायरी डेट का आंसू गोला है और इसकी वजह से ट्रॉली में आग लगी। आंसू गैस के गोले कभी भी आग नहीं लगाते हैं, सिर्फ वो धुआं करते हैं और जिसको ये लगती है उसको चोट आती है। तो हरियाणा सरकार ने एक्सपायरी डेट के आंसू गैस के गोले क्यों चलाए? एक ट्रॉली में आग भी लगी और 2 साथी हमारे जो रेवाड़ी और दूसरे साथी लेके गए, उनको काफी चोट आई। अगर आज की बातचीत फेल होती है तो इसके लिए किसानों का प्लान तैयार है। किसान 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर मार्च निकालने का आह्वान कर चुके हैं। दिल्ली के करीब पश्चिमी यूपी के बागपत से भी किसान नारेबाजी के साथ दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं। जिंदाबाद! 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 किसान ट्रैक्टर मार्च निकालने का प्रण लेकर सिंघू बॉर्डर की तरफ बढ़े हैं। ये किसान सिंधु बॉर्डर के लिए प्लान कर रहे हैं। ये 50-60 लोग हैं
हम जब तक रहेंगे, जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होगी, हम वहाँ से हट करके नहीं आएंगे। अभी जाम करेंगे, गाड़ियों पे भी करेंगे और 26 जनवरी में हम सिंधु बॉर्डर पर रहेंगे दल बल के साथ। अगर दिल्ली में हमें घुसने का मौका मिला तो हम लाल किले पर भी जाएंगे। एक तरफ किसानों का मोर्चा दिल्ली बढ़ रहा है तो दूसरी ओर आज 2 बजे किसानों की सरकार से 8वें दौर की बातचीत होनी है। अब देखते हैं कि आखिर 7 दौर की बातचीत में अब तक क्या क्या हुआ। 14 अक्टूबर 29 किसान संगठनों और कृषि सचिव के बीच हुई बैठक, नतीजा फेल। 13 नवंबर 32 किसान संगठन और मंत्रियों की बातचीत, बैठक बेनतीजा। 1 दिसंबर तीसरे दौर की बातचीत में 35 किसान संगठन, लेकिन बातचीत विफल। 3 दिसंबर 40 किसान संगठनों के संग बातचीत, नतीजा असहमति। 5 दिसंबर 5वां दौर, बातचीत फेल। 8 दिसंबर अमित शाह और किसान नेताओं के बीच वार्ता, कोई नतीजा नहीं। 30 दिसंबर 40 किसान संगठनों से सरकार की बात, 2 मुद्दों पर सहमति। 7वें दौर की बातचीत के बाद उम्मीद बंधी, लेकिन 31 दिसंबर को अचानक फिर से किसानों का रुख सख्त हुआ और 8वें दौर से पहले अल्टीमेटम दे दिया गया। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, 3 कृषि बिल वापसी, MSP पे कानून, ये एजेंडा रहेगा। क्या बता भाई, क्या फैसला करेंगे? सरकार है, उनके बहुत मंत्री संत्री हैं, बहुत सरकार है, उनके अधिकारी हैं, सारे सलाह मलाह खाएंगे। किसानों के रुख के बाद अब किसानों को मनाने के लिए राजनाथ सिंह की एंट्री हो गई है। कल इसी मीटिंग के सिलसिले में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और रणनीति पर चर्चा की। राजनाथ सिंह पूर्व में कृषि मंत्री रह चुके हैं। राजनाथ के कई किसान नेताओं से अच्छे संबंध भी हैं। किसान माँ की कोख से ही पैदा हुआ हूँ, इसलिए जिस माँ की कोख से पैदा हुआ हूँ और जिस वर्ग में पैदा हुआ हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, तो कम से कम किसानों के हितों के प्रतिकूल हम लोग कोई काम नहीं कर सकते। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी गरीब माँ की कोख से पैदा हुए हैं। राजनाथ सिंह के सामने आने से सरकार उम्मीद लगा रही है कि आज विज्ञान भवन से अच्छी खबर आएगी। पूरा देश आज होने वाली इस बातचीत पर निगाहें लगाए बैठा है, क्योंकि जितना लंबा ये आंदोलन चलेगा, मुश्किलें, चुनौतियां, परेशानियां उतनी ही बढ़ेगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।